नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ संजीव शंकर तिवारी। नव वर्ष की शुभकामनाओं सहित आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिएटिव साइंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपनी फसल को पाले से बचा सकते हैं। फसल को पाले से बचाने की 3 विधियां हैं: सिंचाई, दवाई और देसी नुस्खे। तीनों के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि पाला क्या होता है। पाला अगर देखा जाए तो शीतकाल की रातें काफ़ी ज़्यादा ठंड और लंबी होती हैं। ऐसे में कई बार तापमान हिमांक या फिर उससे नीचे चला जाता है। ऐसी स्थिति में जलवाष्प बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधा सूक्ष्म हिमकणों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हें ही पाला कहा जाता है। पाला फसल और वनस्पति दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। हमारी वनस्पतियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं, सहनशील होती हैं, इसलिए उन पर पाले का असर कम पड़ता दिखाई देता है। लेकिन वनस्पतियों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो हमारी फसलें काफ़ी नाजुक और संवेदनशील होती हैं, जिन पर पाले का असर बहुत जल्दी ही दिखाई पड़ने लगता है और इससे हमें उन्हें बचाना पड़ता है, नहीं तो वो नष्ट हो जाती है। तो इसके लिए हमें बचाव की विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। अभी एक शब्द सुना, हिमांक। तो जान लेते हैं कि हिमांक क्या होता है। किसी द्रव का वह तापमान जिस तापमान पर द्रव द्रव ना रह करके उसमें परिवर्तित हो जाए, उस तापमान को द्रव का हिमांक कहते हैं। शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम जानते हैं बचाव की विधियों के बारे में। तो सबसे पहली विधि है सिंचाई। देखो, सिंचाई में अगर देखा जाए तो हर फसल के लिए सिंचाई की मात्राएं अलग अलग होती हैं। जैसे गेहूं में देखा जाए तो उसे 5 बार सिंचाई कर सकते हैं और हर बार जल भराव के साथ में सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं मटर की फसल है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आप सिंचाई कर सकते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो एक ही सिंचाई में मटर पैदा हो जाती है। सिंचाई जिसे जितनी ज़रूरत है उसे उतनी ही दी जाए। यहाँ हम आलू की फसल की सिंचाई के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो किसान सबसे ज़्यादा अगर किसी फसल को पाले से बचाता है तो वो है आलू की फसल। तो आलू की फसल को सिंचाई करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि उनकी क्यारियां की जो नालियां होती हैं उनमें 4 इंची पानी चढ़ाना चाहिए। जल भराव की स्थिति नहीं करनी चाहिए। जल भराव से उनकी मिट्टियां सख्त हो जाती हैं, जिससे आलू की पैदावार घट जाती है। आलू की पैदावार कैसे घटती है? जैसे मिट्टी सख्त हो गई तो उसमें आलू अपना ब्यास जो है वो कर नहीं पाएगी, इसलिए आलू की पैदावार घट जाती है। तो आलू की सिंचाई में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जल भराव की स्थिति ना आए, और इस अंतराल को आप 10 से 15 दिन में कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी विधि यानी कि दवाई विधि की। फसल को पाले से बचाने के लिए किसान 2 प्रकार की दवाओं का उपयोग सामान्यतः करता है। पहली दवा है मैनकोजेब 75%, जिसे ज़्यादातर किसान M45 के नाम से जानते हैं। इसे लगभग कंपनियां अपने नाम के साथ M45 लगा करके ही मार्केट में उतारती हैं। कंपनियों में जैसे एडामा, धानुका, घड़ा, इंडोफिल, इंडोगल्फ, यूपीएल और बहुत सारी कंपनियां हैं, और इसे किसान और विक्रेता दोनों ही M45 के नाम से जानते हैं। इस दवा का प्रयोग किसान पाले के असर दिखने से पहले ही करने लगते हैं। पाले का असर दिख जाने के बाद में दूसरी दवाई का अक्सर प्रयोग करते हैं। कुछ लोग इसी दवाई का ही प्रयोग करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि कितनी मात्रा में इसका हमें प्रयोग करना होता है। तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस दवा का प्रयोग करना होता है, जिसमें छिड़काव का अंतराल जो होगा वो 10 से 15 दिन का होगा, अगर पाले का असर नहीं दिख रहा है तो। अगर पाले का असर दिख रहा है तो 5 से 7 दिन के अंतराल पर आपको छिड़काव कार्य करना है। अब बात कर लेते हैं दूसरी दवा की, जिसमें हमें मिलता है कार्बनडाजिम 12% और मैनकोजेब 63%, यानी टोटल जो होता है वो भी 75% ही होता है। इसे भी जो कंपनियां M45 उतार रही हैं वही कंपनियां इन्हें भी उतारती हैं, लेकिन इन्हें अलग अलग नामों से उतारती हैं। जैसे धानुका सिक्सर के नाम से उतारती है, घड़ा कुबेर के नाम से उतारती है, यूपीएल साफ के नाम से उतारती है, इंडोफिल कंपेनियन के नाम से उतारती है, इंडो गल्फ है वो एसर के नाम से उतारती है। ऐसे ही लगभग कंपनियां जो हैं वो इन्हें उतारती तो हैं, इस टेक्निकल को उतारती हैं, लेकिन अपने अलग अलग नामों से उतारती हैं। इस दवा का प्रयोग पाला लगने से पहले और बाद दोनों में किया जाता है। अगर पाला लग गया है तो उसे रोकने में ये ज़्यादा कारगर होती हैं। इस दवा का भी प्रयोग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता है। अगर पाले का असर दिख रहा है तो 5 से 7 दिनों के अंतराल पर करना है, नहीं तो 10 से 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव कार्य करते रहना है। पाले से बचाने के लिए कुछ अदर टेक्निकल्स के भी फंजीसाइड आते हैं, जिसमें एंट्राकाल है बायर का,
पॉलीराम आता है बीएसएफ का, और भी कई कंपनियां जो अलग अलग टेक्निकल के नाम से दवाएं मार्केट में उतारती हैं। अब बात करते हैं तीसरी विधि यानी कि देसी नुस्खे की। देसी नुस्खे में पहली विधि है गति अवरोध की। मुझे ऐसा लगता है कि इस विधि का प्रयोग आपको तभी करना चाहिए जब पाला गिरने के साथ साथ हवाएं चल रही हैं। ऐसी स्थिति में हवा के गतिरोध के लिए जिस दिशा से हवा बह रही है, मान लो कि आप पूर्वी हवा बह रही है, तो आप पूर्व से जा करके स्त्रियों की साड़ी, बुजुर्गों की धोती या फिर अपनी लुंगी, जो भी रिजेक्टेड है, पहन नहीं रहे हैं, उसे ले जाकर, अगर आपने जानवरों से बचाने के लिए खेत को तार से घेर रखा है तो उन्हीं के सहारे आप लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा बल्ली वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बल्ली के सहारे से लगा दीजिए, जिससे जब हवाएं चलेंगी तो जो उनके साथ पाला गिरने वाला होगा वो उनसे टकरा जाएंगी और आपके खेतों में नहीं गिरेंगी। देखो, ये सुविधा जो है वो आपके घर के रिजेक्टेड कपड़ों की वजह से पूरी हो रही है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसके लिए कॉस्ट भी दी जा सकती है। बाजार में एक नेट आती है जिसे आप लगा सकते हैं, तो वो आपके जानवरों की भी सुरक्षा करती है, कोई भी जानवर उसमें घुस नहीं सकता है, और साथ ही साथ पाले से भी बचाती है। आमतौर पर देखा जाए तो घेराबंदी करने के बाद में भी तार के नीचे से या फिर ऊपर से कूद करके जल्दी से निकल जाते हैं जानवर, लेकिन अगर आपने कपड़े लगा रखे हैं या नेट लगा रखी है तो उसके अंदर जाने में उन्हें काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, या फिर वो उसी में लिपट करके रह जाएंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे। देसी नुस्खों में दूसरी विधि है धुआं करने की विधि। यह विधि भी तभी कारगर है जब हवाओं के साथ साथ पाला गिर रहा हो, तो जिस दिशा से हवा चल रही हो उसी दिशा में हमें जा करके धुआं करना चाहिए। धुआं करने के लिए हमें सर्द लकड़ियों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर लकड़ियां जलेंगी तो उनसे आग की लपटें उठेंगी, जिससे हमारी फसलें झुलस सकती हैं, फसलों का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमें सर्द लकड़ियों का उपयोग करना चाहिए। देसी नुस्खे 100% गारंटी नहीं लेते हैं कि इससे आपका काम हो ही जाएगा या पाले से बचाव हो जाएगा। देसी नुस्खों का उपयोग सिर्फ 5-10 डेसिमल वाले लोग कर सकते हैं, उनके लिए फ़ायदा है, 5-10 एकड़ वाले नहीं कर सकते हैं। फसल को पाले से बचाने की एक और विधि है जिसे कहते हैं पॉली हाउस विधि। पॉली हाउस विधि में एक घर बनाना होता है, जैसे हम आप लोग रह रहे हैं वैसे फसल के लिए एक घर बनाना होता है, जो कि ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन का बनाया जाता है। ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन इसलिए यूज करनी होती है ताकि जब धूप निकले तो फसल उनसे धूप प्राप्त करे और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपनी वृद्धि करे। इसलिए हमें ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन का यूज करना चाहिए। अगर आप कलरफुल का इस्तेमाल करते हैं तो प्रकाश उसमें फंस करके रह जाएगा, नीचे प्रकाश फसल तक नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए आप कलरफुल पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। पॉली हाउस का उदाहरण आपको आपके गांव में देखने को अक्सर मिल जाएगा। अब आपको ये उदाहरण कहाँ देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो लोग हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं उनके घरों में जब कोई भोजन बन जाता है तो उसे भगवान का भोग लगाते हैं, तुलसी पत्र डाल करके, उसके बाद प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। अब उस तुलसी के पौधे को आप उनके घर में देख सकते हैं। ये द्वार पर मिल सकता है, द्वार पर गमले में मिल जाएगा, या फिर छत के ऊपर गमले में मिल जाएगा। तुलसी फसल नहीं है, तुलसी एक वनस्पति पौधा है जो झाड़ी के रूप में हमें मिलती है, लेकिन ये वनस्पति इतनी मजबूत, इतनी सहनशील नहीं है कि पाले के असर को सह सके, इसलिए हमें उसे पाले से बचाना होता है। तो उसे बचाने के लिए शाम को देखिएगा, जिनके घरों में लगी होगी उनके घर में आप जा करके सुबह सुबह जाइए और देखिएगा कि शाम को वे लोग उसे पॉलीथीन से या फिर प्लास्टिक की बोरियों से ढक देते हैं। सुबह जब उसे जल अर्घ देते हैं तो उस समय हटा देते हैं, या फिर जब उन्हें भोग लगाने के लिए ज़रूरत पड़ती है तुलसी पत्र की तब से हटा देते हैं। धूप निकलेगी तो भी हटा देंगे ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपनी वृद्धि करे वो। तुलसी के पौधे पर दवाई का छिड़काव नहीं करते हैं लोग। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें रोज ज़रूरत है, तुलसी के पत्र की उन्हें रोज भोग लगाने की ज़रूरत है। तो अगर उस पर दवाई का छिड़काव कर देंगे तो कम से कम 15 दिन तो उस पत्ती का यूज नहीं ही कर सकते हैं, तो इसलिए उस पर दवाओं का छिड़काव नहीं किया जाता। आज की इन्हीं जानकारियों के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।